बहुत बिग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे कैसे हमें पढ़ाया है सर। बस मैं और नहीं बोल सकती। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारी जो डिमांड्स हैं उनको जो है उनको देखिए। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमने इतनी मेहनत की है, हमारी पर्सनल इशू भी हैं एक मेरिट के लिए। सर हम इतनी दिन रात मेहनत करते हैं तो हमारी उस मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए। सर हम 5-6 सालों से लगे हैं, कभी हम मेरिट में रह जाते थे, कभी किसी में। लेकिन अभी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है हमारी जो मांग है मेरी, तो वो हमें जो है 8.7 में हमें जॉब मिलनी चाहिए। सर हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक की है सर हमने। तो ज़रा इस तिथि को देखिए और ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो आंखें नम है, आंसू हैं, ये पूरा जो है सिस्टम की देन है। हिमाचल में भी पिछले कुछ सालों से जो भर्तियां हैं वो विवादों में लगातार रही हैं और अब ये लगातार हो रहा है। पहले पुलिस पेपर भर्ती लीक हुआ और अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर है वो लीक हुआ है। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में, राजधानी शिमला में, यहाँ पर देखें जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से इन्होंने मिलना है। और अब जो ताज़ा स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद देखिए किस तरह से राज्य सरकार एक्शन में लग तो रही है, लेकिन भरोसा अभी जो है कायम नहीं हो पा रहा है। और अब तो जो इससे पहले भी जो भर्तियां हुई हैं वो भी सवालों के घेरे में। कुछ एक एक्सपीरियंस हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित ठाकुर है। मैं जिला सोलन से आया हूँ। जी आप इसी भर्ती के एस्पिरेंट्स हैं? जी बिल्कुल, हम जे 817 भर्ती के एस्पिरेंट्स हैं। 817 हो गया पोस्ट कोड। जी 817 पोस्ट कोड के एस्पिरेंट्स हैं। अब तो ये हो गया, ये वाला एग्जाम भी आपने दिया था? जी नहीं, अभी वाला नहीं एग्ज़ाम था, हम पहले वाले एग्ज़ाम के ही है। लेकिन अभी एग्ज़ाम 903 और 939 वाले कैंडिडेट भी हमारे साथ आए हैं। क्या चल रहा है अभी? आपका तो कभी विवाद जो है कोर्ट पहुंच जाता है, कभी रिजल्ट नहीं निकलता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। ये हो क्या रहा है? अब क्या चल रहा है आपके मन में? विश्वास हो पा रहा है इस सिस्टम पर? देखो, जो कल सरकार ने डिसीजन लिया है और हमीरपुर बोर्ड को निरस्त किया है, उससे थोड़ा विश्वास हमारा सरकार के ऊपर बना है। लेकिन उससे एक जो प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि जो 817 के हम लोग डीवी देख चुके हैं और फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो अब इस भर्ती का आगे क्या होगा, ये हमारे मन में भी शंका है। और इसीलिए हम आज यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। और ये हम चाहते हैं कि जो पिछली जितने भी पोस्ट कोड है जिसमें एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, हमारी टाइपिंग टेस्ट हो चुके हैं, हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, ये कम से कम भर्ती रद्द ना हो। अगर इसमें किसी भी तरह की धांधली पाई जाती है तो जो लोग इसमें जिन्होंने करप्शन किया है या जिसने पेपर खरीद के पेपर दिया है या उसमें पास हुए हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन कम से कम जिन लोगों ने मेहनत की है और 2 साल का लंबा इंतज़ार इस पोस्ट कोड में अपनी ज्वाइनिंग के लिए किया है, उनको कम से कम कुछ बेनिफिट मिले और ये पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। हमारी सबसे पहली मांग यही है सर। पेपर जो है रद्द नहीं होना चाहिए, 817 और ये वाला। जी, उसके बाद 903 और 939 पोस्ट कोड भी इसमें आ चुके हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम धीरज ठाकुर है। मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करता हूँ। सर पिछले 4 या 5 वर्षों से हम कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। हर एक पोस्ट कोड देते आए हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर परीक्षा हो, चाहे पहले वाला सेक्रेटरीट हो, चाहे 817 पोस्ट कोड हो, चाहे 903 हो, चाहे 939 हो, चाहे अब 965 जो हमने देना था अभी। तो सर कुछ धांधली पाई गई है, कुछ गलत लोगों ने गलत सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। पर हम धन्यवादी हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने ऐसा कमांडेबल स्टेप अभी लिया और कमीशन की जितनी भी जो वर्किंग थी उसके ऊपर रोक लगा दी क्या है। मांग करने आए हैं आप मुख्यमंत्री जी से? हमारी सर यही मांग है कि जो हमारा विचाराधीन मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो सुचारू रूप से चल सके और हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। ज्वाइनिंग दी जाए। कितनी पोस्ट थी जो लिटिगेशन में है अभी? 817। 1867 पोस्टें हैं जो लिटिगेशन में हैं। जी सर यही पोस्ट है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुण है और मैं सोलन से हूँ। सारे सोलन से ही आए? चंबा से। चंबा तो दूर दराज का इलाका है। दूर है सर, और मैं दूसरी बार आया हूँ मुख्यमंत्री से मिलने। पहले जयराम ठाकुर के पास आए थे पर उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो इसलिए हम सुखविंदर सुक्खू से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 817 को लिटिगेशन से फ्री करके हमारा जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया जाए। और जो ये अभी हुआ है वो उसका तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो अब कोर्ट में चला हुआ है। केस विजिलेंस अपनी जांच कर रही है, तो ये तो उनके अंडर आता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। एक सवाल जी, आप कुछ कह रहे हैं? कल्प्रिट पाए जाते हैं उनको बाहर निकाला जाए। अदरवाइज कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मेहनत करके एग्जाम देके कई साल अपने लगा के
मतलब टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, अगर उसके बावजूद उनको बाहर निकाला जाता तो ये क्या आपको ये लगता है जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी जी वो व्यवस्था कैसे बदलेगी? सालों साल आयोग में लोग जमे हुए हैं, यहाँ राज्य सचिवालय की बात करें, आप आयोग में जाइए, डीसी ऑफिस जाए, कमीशन के दफ्तर जाए, इन्हें तो ना तो ट्रांसफर का कोई भय है, इसमें भी आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट का होता है कि हर 3 साल बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है ट्रांसफर के लिए, तो उनको वो एलिजिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि उनको वहाँ मूव कर होना चाहिए। सफल होना चाहिए, सबकी ट्रांसफर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें क्लैरिटी भी आएगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये वाला जो पेपर लीक हुआ है इससे आगे जो 2-4 और एग्जाम है वो भी लीक बिल्कुल ठीक बोले सही आप। बात है ये। दो जो एक जूनियर ऑडिटर का एग्जाम था और एक कंप्यूटर ऑपरेटर का। एग्जाम तो सर ऐसा है जो कि अभी शेड्यूल भी नहीं हुआ था, उसका भी लीक आउट हो गया है सर। देखिए क्या स्थिति है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबीता नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मैं कांगड़ा से आई हूँ सर। आपके तो हमीरपुर जिले के पास पड़ता है आयोग। हाँ जी कितनी निराशा होती है, कितनी बहुत मेहनत निराशा आपने सर। की है, जरा बताएं। सर बहुत मेहनत की है हमने, और मेरे 2 बच्चे हैं। जो मेरा छोटा बच्चा है वो 8 मंथ का सर, तो मैं हर बार जो है वो जो और बाकी कैंडिडेट है 817 के, उनके साथ आ रही हूँ सर। अपने छोटे बच्चे को छोड़ के आना तो सर बहुत मुश्किल होता है सर ये। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारी जो डिमांड्स हैं उनको जो है उनको देखिए। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमने इतनी मेहनत की है, हमारी पर्सनल इशू भी हैं, एक मैरिड के लिए सर जॉब करना। ये आंसू जो है सिस्टम आपको दिला रहा है, सिस्टम रुला रहा है। सर हम इतने दिन रात मेहनत करते हैं तो हमारी उस मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए सर। हम 5-6 सालों से लगे हैं, कभी हम मेरिट में रह जाते थे, कभी किसी में, लेकिन अभी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है हमारी जो मांग है मेरी, तो वो हमें जो है 8.7 में हमें जॉब मिलनी चाहिए सर। हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक की है सर हमने। तो मैं यही चाहूँगी सर कि हमें फैमिली प्रेशर भी है, मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से भी होता है सर। एक लेडी के लिए पहले अपने बच्चों को छोड़ना, उनसे परमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है सर। तो मैं इसी दुख को लेके आई हूँ सर। आपने बहुत बार देखा है इस चौखट पर, बहुत बार आप जो है यहाँ पर आए हैं, तमाम जो है मुख्यमंत्रियों को आपने देखा है और बार बार मांग आपने की है, तो लगता है कि हल हो पाएगा? सर यही उम्मीद लेके आए हम, इसीलिए हमने जो है कांग्रेस सरकार को चुना है हमने, क्योंकि पिछली सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और हम हर बार जो है निराश हुए सर। तो इसी वजह से जो है हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है वो केस सॉल्व हो और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवाली है। और सर हम इतने परेशान हो गए हैं, ना हमारी पुरानी सरकार ने ना हमारा पक्ष रखा, ना हमारे लिए कुछ किया है। और आज जब हम इस टाइम पर पहुंचे, जब हम अपना फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि आपके पोस्ट कोड में भी चीटिंग हुई है और ये कैंसिल हो सकता है। जिस तरह आयोग को सस्पेंड किया गया है, हमें टेंशन है कि हमारे रिजल्ट पे भी ना आफत आ जाए। तो इसलिए हम अपने विचार रखने के लिए सीएम के सामने आए हैं, ताकि वो कुछ भी एक्शन लेने से पहले हमारी तरफ ध्यान दें। कितनी मेहनत लगती है, जरा बताएं। जो ये सिस्टम बैठा है, जो पेपर लीक करते हैं, उनको जरा बताएं कि कितनी मेहनत लगती है एग्जाम को जो है पास करने में। सर हम बहुत बिग फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे कैसे हमें पढ़ाया है सर। बस मैं और नहीं बोल सकती। तो ज़रा इस तिथि को देखिए और ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो आंखें नम हैं, आंसू हैं, ये पूरा जो है सिस्टम की देन है। अब यहाँ से अब इन्हें भी लग रहा है कि जो ये पोस्ट कोड 817 है, अब इस पर भी जो है कहीं खतरा ना आ जाए। हालांकि लिटिगेशन में यही है, अदालत में जो है मामला विचाराधीन है। तो अपनी मांग जो है यहाँ पर रखने आए हैं और मांग सिर्फ यही है कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्यों जो है, जो मेहनती जो अभ्यर्थी हैं, मेहनती जो छात्र हैं, इनके खिलाफ ये सिस्टम क्यों हो रहा है। अब बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब अब इस सरकार को भी देना है। जवाबदेही इससे पूर्व की सरकारों की भी रही है, लेकिन सिस्टम सुधरा नहीं है। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।